रोज़े में ये बना लो वो बना लो, ये रह गया अरे वो रह गया। क्या ये सिर्फ हमारे घर में होता है या आपके घर में भी होता है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होप यू विल बी फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये है दोपहर का टाइम, तो आई विल बी शेयरिंग अ डे इन माय रमज़ान। और कोफ्ते आपने देख लिए होंगे, हरी मिर्ची भी, और ये कस्टर्ड बन के रेडी हो गया। ओके, यू विल बी थिंकिंग कि मैं इतने काफ़ी टाइम के बाद रमज़ान में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे बहुत सारे रीज़न्स हैं। और सब कुछ बताऊँगी आपको। स्टार्टिंग में ही बता दूँ तो एंड में क्या देखेंगे आप लोग। तो ये एक रैंडम रमज़ान डे का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई प्रॉपर एज इट इज़ रेसिपीज़ नहीं दे रही, बस जो बनाती गई हाथ में पकड़ के बस कैमरे में रिकॉर्ड करती गई और आपको बताऊंगी। यहाँ बन रही है कोफ्ते और बिरयानी, ठीक है। तो ये प्याज, अदरक, लहसुन और हाफ़ kg चिकन डाल के मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और ऑयल मैंने कम ही डाला था और अम्मी ने कहा दोबारा ऑयल डालो, तुमने ऑयल तो डाला ही नहीं, क्योंकि मैं ऑयल से अवॉइड करती हूँ। और ये एक टमाटो प्योरी बना के रख ली है कोफ्तों के लिए अम्मी ने। अच्छा, मैं बताती चलूँ आपको, मैं बिरयानी बना रही हूँ तह वाली, जो कि बचपन से मुझे बहुत पसंद है, बहुत खाने का शौक़ है। और अब फाइनली मुझे ऑफिशियली बिरयानी बनानी आ गई है। और इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रख के आपको रेसिपी दिखाने की अब वो वाली कोशिश मैंने नहीं की। तो जैसे ही मैंने रैंडम बस चीज़ें लेती गई और मैं बनाती गई। हाँ, और यहाँ पे अम्मी ने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। और मैंने कुछ मसाले के लिए आलू काट के रख लिए हैं, क्योंकि बिरयानी में आलू के बग़ैर मज़ा नहीं आता बिरयानी का। हम देसी लोग हैं तो हमें आलू ज़रूर चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लौंग डाले हैं, क्योंकि यहाँ सामान भी सब बिखरा पड़ा हुआ था और बस मैं उठा के डाल रही हूँ, आप देखते जाएँ। और ये काली मिर्ची है। और इसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है। और इसके बाद मैंने इसमें दालचीनी डाली है। यार, आप लोगों ने मुझे मिस किया, यानी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो वेट कर रहे होंगे कि मेरी कोई रेसिपी नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई। और ये व्लॉग अभी डाल रही हूँ मैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये व्लॉग पिछले साल का है, बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है। इसी रमज़ान का है, इसी साल का है। यार, मैंने अभी आलू काट के रखे थे बिरयानी के लिए, बिरयानी में डालने के लिए, लेकिन अम्मी ने कहा थोड़े से मुझे भी दो, मैंने भी कोफ्ते में डालने हैं। तो मैंने कहा भाई ले लें, आप पीछे ना रह जाएं। अब ये वॉइस ओवर में पीछे से मुर्गा पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इसे। मुझे वॉइस ओवर रात में करना चाहिए था ये मुर्गे की आवाज़ से बचने के लिए। बाय द वे, मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ। 2.5 गिलास चावल मैंने ऐड किए हैं पूरे काउंट करके। फॉर द होल रमज़ान चना चाट, पकोड़े, दही बले, ये दही फुल्की बहुत बनी है और बहुत खाई होगी सबने, हमने भी। तो मैंने कहा आपको इस व्लॉग में कोई रैंडम चीज़ ही मैं बना के मतलब दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने हरी मिर्ची काट के डाल दिया इसमें, और नमक वमक भी जो है वो भी सारा ऐड कर दिया है मैंने बिरयानी में के लिए। इसके बाद दूसरे काम पे चलते हैं। तब फिर मुझे खजूरों का प्लेटर रेडी करने का दिल करा था, जो लास्ट ईयर मैंने किया था, क्योंकि पूरा रमज़ान में मैंने व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए। और तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी तो कि मैं फिर से रेडी करूं। और यहाँ जी रंग बिरंगी खजूरें पड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से लूँ, क्या लूँ। तो एक खजूर ये एक मामू लाए थे, दूसरी वाली दूसरे मामू लाए थे, कुछ अम्मी लेकर आई थी। और फिर मुझे याद आया कि मेरी बहन भी खजूरें लाई थी, तो उसको भी वहाँ उसके कमांडर ने शायद दिए थे। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले रमज़ान ग्रीटिंग्स देते हैं ना सभी इदारे वाले, तो मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा, बस फिर मैं फटाफट ये काम करती गई, प्लेटर रेडी करती गई। और आपको मैं अब ये बताती हूँ मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बनाए रमज़ान में।
मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए भी थे, शूट भी किए थे, कैमरा फ़ोन में पड़े रहे थे। मैंने काम नहीं किया इस चीज़ पे, मैंने स्टॉप कर दिया। कि रमज़ान में मैंने एक बार चीज़ पढ़ी थी कि बदनसीब है वो शख्स जिसने माह रमज़ान पाया और अपने रब को ना राज़ी कर पाया। वो चीज़ बस मुझे बार बार वो ना माइंड में आता था, वो पोस्ट जो मैंने एक बार देखा था। पहले भी हम लोग इबादत करते हैं, माशाल्लाह मैं 3 बार इतिकाफ़ पे भी बैठी हुई हूँ। तो इस बार मैंने कहा नहीं, पहले मैंने अपनी इबादतें करनी हैं। माशाल्लाह से 3 कुरान पाक मैंने कंप्लीट कर लिए और तरावी वगैरह भी करनी होती थी रमज़ान में पूरी, और नमाज़ें भी पढ़नी होती थी। फिर रमज़ान के घर के काम भी देखने होते थे। दैट इज़ वाई फिर मैंने इस चीज़ को स्टॉप थोड़ा किया था होल्ड पर, कि मेरे पहले इबादतें वगैरह मैं कर लूँ, माह रमज़ान की ये सब चीज़ें कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी व्लॉग्स वगैरह चीज़ें करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं, क्योंकि रमज़ान तो फिर ना जाने कब किसको नसीब हो। अगले जो चावल थे मैंने वो बॉयल करके रख दिए थे तय लगाने के लिए, और मैंने इस पे ऑरेंज वाला जो फूड कलर है वो भी ऐड कर दिया। बाद में मैं इस पे पुदीना भी ऐड किया था। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जो तुमने व्लॉग बनाया किचन में खड़े होकर ये करती हो, तो फिर तुमने अपलोड क्यों नहीं किया? तुमने उस दिन वो बनाया था तो ये बनाया था, तुमने डाला क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, अभी रमज़ान में मैं पहले इबादत को देख लूँ, फिर बाद में देखूँगी। क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रख के आप सब ने माशाल्लाह रोज़े रखे होंगे, आपको पता है रोज़े में हमने से नॉर्मल काम नहीं हम ऑपरेट कर पाते। रोज़ा रख के व्लॉग बनाना, खाना बनाना, फिर उसको शूट करना, और शूटिंग साथ मतलब ये व्लॉग रिकॉर्ड करते जाना, फिर वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। और ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल मेहनत वाला काम है। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन यहाँ पे चाट बना रही थी। मैंने इसको कहा थोड़ा वेट कर जाओ, मैं तुम्हारी रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ और ये वाली फिर डालती हूँ चैनल पर कि तुम किस तरह से चाट बनाती हो। और इसने भाई नहीं रुकी, ये बना चुकी थी सब चीज़ें, और कभी कभी किचन में आती है महारानी तो बस फिर अपने तरीके से ही फिर इधर उधर जो है अपने कारनामे करती है। तो इसने यहाँ पे चने की दाल की चाट बना रही थी और मैं यहाँ पर पापड़ फ्राई कर रही हूँ। पता नहीं क्या कुछ लोग जो देख रहे हैं मुझे वो क्या मुझसे रिलेट करेंगे कि नहीं, बट हम लोग जो चाट होती है चना चाट उसके साथ पापड़ ज़रूर खाते हैं। पापड़ ये जो है फ्राई करते हैं और ये इसके साथ चाट खाने का मज़ा आता है। तो बस आप ऐसे समझ लें कि ये पापड़ के साथ चाट खाना हमारे घर पे बहुत पसंद किया जाने वाला आइटम है। इसके बगैर हमें चाट खाने का मज़ा ही नहीं आता, मतलब अधूरा अधूरा फील होता है। तो यहाँ मेरी बहन ने जो चाट बनाई है इसने बॉयल चने ऐड किए थे और बॉयल आलू ऐड किए थे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया। अच्छा, फिर इसने इसमें योगर्ट भी ऐड कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रही है, मतलब बस देखें अब क्या बनता है। उसके बाद ये चाट मसाला ऐड कर रही है और उसके बाद सॉल्ट भी इसने ऐड किया। मैं यहाँ साथ साथ चीज़ें भी उठाती जा रही हूँ और इसने चाट में हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीने की चटनी भी ऐड की है और केचप भी ऐड की है। भाई चाट में केचप तो मैंने नहीं कभी देखा था, ना ही कभी सुना था, बट मैंने कहा चलो अब इसने बना लिया है तो खा लेंगे। तो टू बी ऑनेस्ट चाट बहुत यमी बनी थी। इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जब खाई तो फ्लेवरफुल थी, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। मेरे पापड़ भी फ्राई हो गए हैं और ये जा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे। अच्छा, फिर स्ट्रॉबेरी शेक बना। अम्मी से मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनवाया और मैंने कहा चलें थोड़ा कॉजी वाइब्स, कूल वाइब्स आएँ, थोड़ा अच्छी फीलिंग्स के लिए। मैंने इसको अपने लाए हुए एक अच्छे से ग्लास में डाला और ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा दी। कैसा लग रहा है? अच्छा, फिर फ्रूट्स कट किए। फ्रूट चाट बनाने का तो टाइम नहीं था, ना ही इतनी एनर्जी थी, और यहाँ टेबल पे बस फिर साथ साथ चीज़ें कुछ रखते गए। जल्दी लाओ यार, मैं 2 नंबर की है। मुस्कान, मेन आइटम किधर है? बिरयानी। मुस्कान
अच्छा, बिरयानी बन के रेडी है और रायता बना ही नहीं है जी। और अज़ान बिल्कुल सर पे थी, मगरिब का रोज़ा खुलने वाला था बिल्कुल ऑलमोस्ट। भाई फटाफट फिर हरा धनिया, हरी मिर्ची वाली जो क्यूब्स फ्रीज़ किए थे वो निकाल, और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया कि भाई अब जल्दी से चेंज हो जाए, कलर चेंज कर ले, मिक्स हो जाए। अच्छा, अम्मी के कोफ्ते भी बन के रेडी हो गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े मज़े के कोफ्ते बनाए थे यार अम्मी ने। अच्छा, अब मेरी बिरयानी का दम उठने जा रहा है। ओए हाय हाय हाय, क्या बिरयानी बन के रेडी हो गई मेरी, और अम्मी इसको उठा के मिक्स कर रही हैं, क्योंकि अम्मी को अभी भी लगता है कि शायद मैं अब थोड़ा प्रोसेस में हूँ, अभी भी मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो ये मिक्स करने वाला काम ना अम्मी को होता है कि चावलों को फ़ौरन चमचा नहीं लगाना चाहिए, टूट जाते हैं इस वजह से। और हाय कितनी अच्छी बन गई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, और मैंने बनाई थी, और अपनी बनाई हुई चीज़ की तो इंसान को वैसे ही बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, तो रमज़ान में जो भागम दौड़ में जो अफ्तारी की तैयारियां होती हैं, टाइम बहुत कम होता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं, और भाग भाग के ये ले लो, वो रह गया, ये रह गया। क्या ये आपके घर में भी होता है या सिर्फ हमारे घर में होता है? तो ये चीज़ें बहुत फिर याद आती हैं रमज़ान में कि चलें, यहाँ बिरयानी आ रही है टेबल पे और चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं। और ये जूस वगैरह जो था वो फिर भी नहीं रखा था, पीछे रह गया था अभी। और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग विल बी रिलेटेड टू ईद इंशाल्लाह।